राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार बहुसंख्यक आबादी का पलायन रोकने के लिए डिस्टर्ब एरिया के नाम से एक बिल लाने जा रही है। इस बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग और मुस्लिम संगठन कड़ा ऐतराज जता रहे हैं, तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। बहरहाल ये ऐतराज क्यों जताया जा रहा है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए इस्लामिक स्कॉलर और तमाम संगठनों से जुड़ी हुई महमूना नरगिस जी हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, ऐतराज आखिर किस बात का है, किस बात का डर सता रहा है, किस बात की आशंका है? देखिए, डर इस बात का सता रहा है क्योंकि राजस्थान जो है बहुत शांति प्रिय स्टेट रहा है और हमने देखा है यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब को बहुत मान्यता दी जाती है। हमने इतने साल में हमने महसूस नहीं किया कि हिंदू मुस्लिम के जो हम दूसरे राज्यों में सुनते हैं वो यहाँ पर हमने इतना ज़्यादा हमने नहीं सुना। ये अब कुछ टाइम से थोड़ा बहुत सुनने को मिला हमें, लेकिन हम बहुत सुकून से, अगर होली है तो मुसलमानों ने होली को सेलिब्रेट किया है, अगर दिवाली है तो मुसलमानों ने हिंदुओं को बुला के बाकायदा प्रोग्राम रखे, और अगर ईद है तो ईद मिलन समारोह हिंदुओं ने रखे। हमने ये सब चीजें देखी हैं। लेकिन जो बीजेपी अब तक के जितने भी कानून ला चुकी है और अब ला रही है, उसमें अब तक आप अगर देखेंगे तो उसमें ज्यादातर कंट्रोवर्सी है, उसमें ज्यादातर इसी यूनिटी को तोड़ने का प्लान है। और मुसलमान डर नहीं रहा है, मुसलमान ना कभी पहले डरा था ना आज डर रहा है। मुसलमान सिर्फ फिक्र में है, मुसलमान गौर और फिक्र कर रहा है कि कहीं इसका असर हमारी नस्लों पे ना हो, इसका असर कहीं ऐसा ना हो कि जैसे गुजरात में हुआ वैसे ही ये राजस्थान भी गुजरात ना बन जाए। क्योंकि देखिए, अगर राजस्थान को इन्होंने गुजरात बनाने की कोशिश की तो हम गुजरात तो बनने नहीं देंगे। और इसमें सिर्फ मैं मुसलमान शामिल नहीं हूँ, हमारे जयपुर के, राजस्थान के बहुत सारे हिंदू भी शामिल हैं जो इसे गुजरात तो बनने नहीं देंगे। जिस बिल की बात हो रही है, डिस्टर्ब एरिया बिल की, ये अभी तक पूरे देश में सिर्फ गुजरात में लागू है। राजस्थान में अगर ये होता है तो राजस्थान दूसरा स्टेट बनेगा। देखिए, अगर मैं गुजरात की बात करूं डिस्टर्ब एरिया की, तो उनसे कोई ये सवाल करे कि वो गुजरात के जो डिस्टर्ब एरिया थे, क्या आप उसमें कोई सबूत ऐसा दे सकते हैं कि 100% उसमें करप्टेड या भ्रष्टाचारी बैठे हुए थे? वहाँ पर किस बेस पे उन्होंने वहाँ पर वो कानून लागू किया? दूसरी बात, अगर मैं राजस्थान की अपनी बात करूं, अगर मैं जयपुर की शहर की अगर मैं बात करूं, तो मान लीजिए कोई सा भी मोहल्ला है, क्या आप श्योरिटी से कह सकते हैं कि वहाँ पर 100% छोड़ दीजिए, 70% गुंडे और भ्रष्टाचारी और स्मगलर बैड एलिमेंट्स है? ऐसा नहीं है सर, ये तो फैमिली में भी है। एक अगर गलत रास्ते पे बेटा चला जाता है तो दूसरा बेटा तो सही है ना, तो उसका असर खाली क्या उसी पे पड़ेगा? आप अगर ऐसा कोई बिल लेकर आते हैं कि जितने भी राजस्थान में करप्ट करने वाले लोग हैं, करप्टेड लोग हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो नंबर 2 के धंधे कर रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, हम सिर्फ उन पर शिकंजा करेंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप तो एरिया को काउंट कर रहे हैं। एरिया कैसे भ्रष्टाचारी हो सकता है भाई? एरिया कैसे पूरा भ्रष्टाचारी हो सकता है? वैसे आपने गुजरात मॉडल की बात की, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात में ये कानून 1991 में बना था। उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पे नहीं थे, उस वक्त अपोजिशन की गवर्नमेंट थी, जनता दल के चमन भाई पटेल चीफ मिनिस्टर थे। कांग्रेस जो है उस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सिर्फ मुसलमान ही क्यों इसका विरोध कर रहा है? देखिए, मुसलमान इसलिए विरोध कर रहा है कि भले ही वो कानून कांग्रेस ने पास किया, लेकिन उसको अमल में कौन लाया? बीजेपी गवर्नमेंट। तो अभी तक के जो 11-14 साल कह दूं या 11 साल कहूं, जो भी वक्फ इनका अभी बीजेपी का पीरियड है एग्जैक्ट, उसमें अगर आप देखेंगे तो अभी तक राजनीति जो हो रही है वो नफरत की ही हो रही है। ना तो शिक्षा की राजनीति हो रही है, ना रोजगार की राजनीति हो रही है। और मैं हैरान हूं अपने हिंदुस्तान के उन 70% लोगों पर भी कि वो ना रोजगार की बात करना चाहते हैं सरकार से, ना वो शिक्षा की बात करना चाहते हैं, और ना ही वो अपने बच्चों की सिक्योरिटी की बात करना चाहते हैं। उन बच्चों में बेटियां भी हैं और बेटे भी शामिल हैं। सिक्योरिटी तो बेटों को भी चाहिए, ठीक है? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि मुसलमान जो घबरा रहा है वो शांति भंग होने से घबरा रहा है। मुसलमान को अगर आप देखेंगे, खास तौर पे राजस्थान के मुसलमान की मैं बात करूं, मुसलमान राजस्थान का बहुत सुकून याफ्ता मुसलमान है। आप अगर देखेंगे, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि 100% अच्छे लोग होते हैं, होंगे 2-4 जो कुराफाती होंगे, जो नफरती होंगे, मैं ये, लेकिन
ज्यादा तादाद अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान उसमें राजस्थान में मुसलमानों की, सब शांति रखना चाहते हैं। आपने देखा होगा तीज की सवारी निकलती है, आपने देखा होगा कि वो जो कावड़ यात्रा निकलती है जयपुर से, सब लोग उनके पानी के, फलों के, सबका इंतजाम राजस्थान में जयपुर शहर में होता है। गवर्नमेंट की दलील है कि मुस्लिम एरिया में ही ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, मुस्लिम एरिया में ही ज्यादा भेदभाव होता है, इसलिए हमें इस तरीके का कानून लाना पड़ रहा है। जो बहुसंख्यक तबके यानी हिंदू तबके के लोग हैं वो डर कर अपने मकान बेच कर चले जाते हैं, औने पौने दाम में मकान खरीद लिए जाते हैं। कौन कह रहा है कि बेच रहे हैं? मेरे एरिया में एक बुजुर्ग कपल रह रहा है, और आज से नहीं रह रहा, पुराना रह रहा, उनका मकान भी पुराना हो चुका है। उनका एक हैंडीकैप बच्चा है, लड़का जवान, और कोई उनके आगे पीछे नहीं है। बुजुर्ग हैं वो दोनों, अब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 70-80 ईयर्स ओल्ड होंगे। मैंने तो नहीं देखा आज तक उनके साथ किसी ने कोई बदसलूकी की हो, मैंने नहीं देखा कि उनकी ज़मीन पे किसी ने कब्जा करने की कोशिश की हो, जबकि उनका जो घर है काफ़ी बड़ा है, पुराना बना हुआ है। मैंने आज तक नहीं सुना कि उनके साथ या उन्होंने किसी को कंप्लेन किया हो कि हमें यहाँ पर ये सताया जा रहा है। या आप देखिए ना, इसी गली में एक खंडेलवाल करके शॉप है, जनरल स्टोर की शॉप है, सारे मुसलमान ही खरीद रहे हैं उनसे सामान। हिंदू तो 2-3 घर हैं यहाँ पर इस साइड में, इसी में, और वो सेफ है बहुत अच्छे से। वो मुस्लिम तबका विरोध क्यों कर रहा है? क्या उसको लगता है कि इसका मिसयूज किया जाएगा, उसको टारगेट किया जाएगा? बिल्कुल मिसयूज होगा सर, 100%। मैं आपसे कह रही हूं कि होगा मिसयूज, और बहानों से होगा। जो बेचारे करप्शन की एबीसीडी भी नहीं जानते ना, वो करप्टेड कहलाए जाएंगे। आप देखिएगा यही होगा। और वो कौन होंगे? क्योंकि ये इनकी निगाहें किस पर हैं? एजुकेटेड मुस्लिम पर और दौलतमंद मुसलमानों पर। इनकी जो निगाहें रखे हुए ना, ये सारे शिक्षित मुस्लिम के ऊपर हैं। ये उन्हीं को जेलों में डाल रहे हैं। और क्यों? क्योंकि इनसे कोई सवाल ना करे। पढ़ा लिखा मुसलमान इनसे सवाल कर रहा है, मेरे जैसा मुसलमान इनसे सवाल कर रहा है। भाई राजनीति करनी है, करो, हुकूमत में आना है, आओ, मना नहीं कर रहा। हम टिकट देने को आपको हम वोट देने को आपको तैयार हैं, लेकिन आप कम से कम एक शिक्षित राजनीति तो करो जिससे देश का विकास। और देश का विकास कैसे होगा? देश का विकास तो जनता के विकास से होगा ना। जब जनता ही डरी हुई बैठी रहेगी। इस बात का डर है कि इस कानून के जरिए मुसलमानों को टारगेट किया जा सकता है, इस बात की आशंका है या इसका भरोसा है कि यही होगा? भरोसा है, आशंका नहीं कर रहे हम सर। देखिए पहले यूपी में हुआ, यूपी में कितने मुसलमानों का बेवजह एनकाउंटर किया गया है, मुसलमानों के कारोबार ठप कर दिए गए हैं, ताले लग गए हैं। और वहीं यूपी में बीफ का कारोबार करने वाले हिंदू और जैन और सिख साउथ में भी और यूपी में भी वो मजे से पूरा कारोबार कर रहे हैं। लेकिन कितने ऐसे जो कुरैशी समाज के लोग हैं जो गोश्त का कारोबार करते थे, जबकि वो बीफ का नहीं करते थे, उनका कारोबार में ताला लगा हुआ है, सील लगी हुई है सरकार की। तो इससे क्या जाहिर है? पहले यूपी में तमाशा हुआ है, अब देखना आप ये राजस्थान में यही तमाशा करेंगे। जो बड़े बड़े रोजगार वाले लोग हैं उनके ये सीले लगाएंगे, उनको ये बंद करेंगे कारोबार, और जो शिक्षित मुसलमान है जो इनसे सवाल करेगा उसे ये डालेंगे जेल में। तब आप कह रहे हैं कि राजस्थान बहुत शांत प्रदेश है, गंगा जमुना तहजीब वाला स्टेट है, लेकिन इसको गुजरात और उत्तर प्रदेश बनाने की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है सर, 100%। हमें शक नहीं है बीजेपी पर। हम देख रहे हैं इतने साल से कि वो क्या कर रही है, उनका क्रोनोलॉजी क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका अमल क्या है। देखिए कथनी और करनी में जहां फर्क आ जाए, हमें वहां पर शक नहीं है, हमें यकीन है कि यहाँ ऐसा होगा। जहां कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सबका विकास, सबका साथ है, सबका साथ। तो बता दीजिए मुसलमानों का साथ आप क्यों नहीं पा रहे? कहीं तो कुछ गलत कर रहे हैं ना आप। जो मुसलमान आपसे डरा हुआ है, मुसलमान आपसे भाग रहा है। दूसरी बात वो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप बता दीजिए कितनी बेटियों के पढ़ाने का इंतजाम कर रहे हैं और कहां बेटियां बच रही हैं? बेटियों के सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। बेटियां आज का दौर। एक आखिरी सवाल ये है कि ये जो डिस्टर्ब एरिया के नाम से बिल लाया जाना है, किस बात का डर है कि इससे क्या हो सकता है मुसलमानों के साथ? नहीं सर, देखिए हमें डर ये नहीं कि क्या हो सकता है, ये पूछिए कि क्या कर सकते हैं। ये देखिएगा रातों रात इस बिल के पास होने के बाद, ये देखिएगा ये मुसलमानों के मोहल्लों में घुस के ये बाकायदा मुसलमान औरतों के साथ भी बेहुरमती करेंगे, ये नौजवानों को जेलों में डालेंगे, ये मारपीटी करेंगे। तो फिर क्या होगा?
आप बता दीजिए मुझे, कोई चूड़ियां पहने तो बैठा नहीं है, तो वो भी अपने बचाव में कुछ ना कुछ तो करेगा। तो फिर ये क्या दिखाएंगे मीडिया में, आतंकवादी मुसलमान पुलिस पे हमला कर रहे हैं, हम तो शांति से सिर्फ छानबीन करने गए थे। ये मुसलमान को हर हाल में आतंकवादी साबित करने में, भ्रष्टाचारी खराब साबित करने में लगे पड़े हैं। लेकिन ये भूल गए कि जितने साल से ये हुकूमत कर रहे हैं, अब जो इनका ये दौर चल रहा है, हिंदू भी अब जाग गया है, हिंदू इनकी नीतियों को समझ गया है। अब हिंदू जानता है कि ये जानबूझकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए, जयपुर का कौन सा मोहल्ला ऐसा है कि जिसमें नंबर 2 के धंधे हो रहे हैं और इनके पास कंप्लेन आई है, सबूत आए हैं? मुझे बता दीजिए, जयपुर शहर का कौन सा ऐसा एरिया है? मतलब इसे मुसलमान जो है इस बिल को बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम बर्दाश्त। हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अभी मेरी यहाँ के जो मौजूद लोग हैं, जो हमारे शहर के जो जिम्मेदार लोग हैं, मेरी उनसे अभी इस टॉपिक पे बात नहीं हुई है, क्योंकि मैं भी मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन की कोर कमेटी में हूँ। तो मेरी उनसे अभी बात नहीं हुई है। मैं इस बात पे सलाह मशवरा जरूर लूंगी, और अगर हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा तो हम करेंगे। क्योंकि देखिए, और वैसे भी मुसलमान इतने सालों में कर क्या रहा है बताइए ना? तो किसी को मार रहा है। क्या मुसलमान ने कहीं मॉब लिंचिंग की है? या मुसलमान ने अपने पड़ोसी हिंदू को कोई दुख पहुंचाया है, मकान बेचने पे मजबूर किया? ये क्या है सर? ये सिर्फ झूठी और मनगढ़ंत कहानियां हैं और कुछ भी नहीं है सर। मुझे सबूत दीजिए ना, आपके वहां से भागे हैं, क्या पता वो खुद ही डर के चले गए हों, उनको ये खौफ, क्योंकि इतना हिंदू मुस्लिम तो उनको खुद ही ये कहा गया हो कि नहीं मुसलमानों के एरिया में मत रहो। उनके रिश्तेदारों ने कहा हो कि नहीं, आप मुसलमानों के एरिया से हट। जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतर कर भी विरोध कर। बिल्कुल करेंगे सर। अगर उल्टे सीधे, ये हमारा काम तो सिर्फ इतना है, हम शांति के साथ, सुकून के साथ अपनी रोजी रोटी और शिक्षा पे ध्यान देना चाहते हैं। लेकिन अगर ये हमें बेवजह सताएंगे, बेवजह हमें परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो सर हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और हमें सड़कों पर उतरने से कोई ना डर है, ना हम जेल जाने से डरते हैं, ना हम मरने से डरते हैं। अगर ये इनकी गोलियों से मरेंगे तो शहीद कहलाए जाएंगे, ठीक है। हाँ, हम एनआरसी सीए हुआ, बता दीजिए किस मुसलमान ने हथियार उठाया? उर्दू आंदोलन हुए, बता दीजिए किसने हथियार उठाया? किसान आंदोलन हुआ, बता दीजिए किसने हथियार उठाया? और अभी भी जितने वक्फ बोर्ड के आंदोलन हुए, किसने हथियार उठाया? सब अहिंसा के साथ आंदोलन कर रहे हैं, अहिंसा के साथ आंदोलन करेंगे। लेकिन गलत कानून तो कोई भी अगर ये लाएंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा अगर कोई कानून लाते हैं जिससे देश हित होता है, जिससे जनता की भलाई होती है, नौजवान नस्लों की भलाई होती है, हम उसको खुल के अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल सबके सामने हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन सर इस तरह के कि जिससे हमें दिख रहा है कि ये भाईचारा तोड़ना चाहते हैं, ये एकता को तोड़ना चाहते हैं, ये शांति को, ये सुकून से, इनको दिख रहा है ना कि राजस्थान सबसे ज्यादा सुकून में है। अभी राजस्थान में अभी इतना बवाल आया नहीं है, राजस्थान सुकून से है। बस ये उस सुकून तोड़ना चाहते हैं। ये गुजरात और यूपी बनाना चाह रहे हैं इसको। ना तो यूपी बनेगा ये, ना ये गुजरात बनेगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं मैमूना नरगिस, इस्लामिक स्कॉलर हैं, तमाम संगठनों से जुड़ी हुई हैं, मुस्लिम फेडरेशन की मेंबर हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार जो बिल लाने जा रही है वो बिल कतई ठीक नहीं है। सरकार की नीयत पर इन्होंने लेकर सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ ये बात भी कही है कि इसका लोकतांत्रिक तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए सड़कों पर उतरकर विरोध भी किया जाएगा। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।